हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ थायराइड के बारे में कुछ मालूमात शेयर करने वाली हूँ। थायराइड क्या है, इसकी अलामत और वजूहात। थायराइड दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मसला है। या तो ये शख्स को कमज़ोर कर देती है या फिर उसे मोटा बना देता है। थायराइड कब और कैसे हो जाए ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर इन कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो आप भी इससे रूबरू हो पाएंगे। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन इससे ज़्यादा मुतासर होती हैं। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में थायराइड डिसऑर्डर होने का इम्कान 80% ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जिस्म में होने वाले हार्मोन्स में बदलाव। ख़वातीन में आयोडीन की कमी होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से इनमें थायराइड का डिसऑर्डर हो सकता है। थायराइड ग्लैंड जिसे हमले हज़ाम तवाज़ुन रखने में अहम रोल निभाती है। इससे निकलने वाले हार्मोन की टेम्परेचर और ब्रेन को सेहतमंद रख हार्ट बीट और दीगर सभी अज़ा में एक यकसानियत बनाए रखने में मदद करता है। जब हमें थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है तो या तो ये ग्लैंड ज़्यादा काम करने लगती है, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या फिर कम करने से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। थायरॉयडिज्म आमतौर पर ज़्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल और दिल की डिसऑर्डर बढ़ाने की वजह बन सकता है। इस तरह बचिए थायराइड से और जानिए इसकी अलामत। थायराइड डिसऑर्डर का जल्दी पता लगाने से रोकथाम के इकदाम उठाने में मदद मिलती है, चाहे वो दवाओं के जरिए हो या ज़िंदगी में बदलाव। इसके अलामत बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी निशानदही बहुत ही मुश्किल होती है। खून की सतह के जरिए TSH की सतह की जांच करना। कुछ लोगों में थायराइड के इम्कान ज़्यादा होते हैं, जिनमें डायबिटीज़, इम्यूनिटी डिसऑर्डर, हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज। ज़रूरी है कि मेनोपॉज के करीब ख़वातीन अपनी थायराइड की जांच ज़रूर करवाएं। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के अलामत। हाइपरथायरॉयडिज्म का मसले में शख्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थकान होती है, साथ ही उसे वज़न बढ़ाने की भी शिकायत रहती है। शख्स को ठंड बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा बाल भी बहुत कमज़ोर और रूखे हो जाते हैं। याददाश्त की बात करें तो इंसान को इससे मुताल्लिक भी कई मसाइल रहते हैं। छोटी छोटी ये बातें याद नहीं रहती। जहनी दबाव से भर जाता है। इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने और दिल की धड़कन कम होने की शिकायत रहती है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। थायराइड की अलामत। थायराइड होना आजकल बहुत आम बात हो गई है और थायराइड सिर्फ ख़वातीन का होता है, हमारी गलतफहमी है। ये मर्दों में भी होती है और ये कब होती है मालूम नहीं पड़ता। अक्सर इस बीमारी में मरीज़ बहुत पतला होता जाता है या बहुत मोटापा उसे घेर लेता है। इसकी सही वक्त पर जांच होना ज़रूरी है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? थायराइड की बीमारी को नाम ही हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जाना जाता है। ये एक आम डिसऑर्डर है जिससे घबराने की नहीं बल्कि सही वक्त पर इसका इलाज कराने की ज़रूरत होती है। हाइपर थायरॉयडिज्म को दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में फ़र्क। ये तब होता है जब थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं कर पाती। सेकेंडरी इस सूरत हाल को कहा जाता है जब थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम कर रही हो, लेकिन पेट्यूटरी गदूद और दिमाग का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस ठीक से काम न कर रहा हो। हाइपोथायरॉयडिज्म की अलामत। इस बीमारी की अलामत बहुत मामूली और अलग अलग मरीज़ में अलग अलग होती हैं। कुछ आम मालूमात हाइपोथायरॉयडिज्म के ज़्यादातर मरीज़ों में देखने को मिलती है, उनमें ये हैं: जिल्द का रंग बदलना, थकान महसूस होना, पसीना कम आना, बाल तेज़ी से झड़ना, जिल्द का रूखापन, आवाज़ में बदलाव, मोटापा बढ़ना, नींद आने में मसला, कब्ज़ रहना, पट्टों में जकड़न रहना, हल्की सी ठंड भी बर्दाश्त न कर पाना, पीरियड से मुतालिक मसाइल और ब्रेस्ट से वाइट डिस्चार्ज, ये भी एक अलामत है। कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज़ में डिप्रेशन, बेचैनी, मेमोरी लॉस या दूसरे मेंटल डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। इसी दौरान शख्स अकेलापन, सुस्ती और जज्बाती तौर पर खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करता है। साथ ही वो रोज़ाना के रूटीन से याद रखने में परेशानी महसूस करता है। इन अलामत को संजीदगी से लें। इसके कुछ ऐसी भी अलामत होती हैं जिन्हें हम आम तौर पर बीमारी के अलामत के तौर पर समझ ही नहीं पाते। इनमें अहम इस तरह है: दिल की धड़कन बहुत हल्की महसूस होना, बालों का रुख और बेजान दिखना, धीरे बोलना और धीरे चलना, गले का बड़ा दिखना, चेहरे का भाव भाव क्लियर ना होना, जिल्द में पीलापन। थायराइड की जांच कब करानी चाहिए? अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के मुताबिक 35 साल की उम्र से थायराइड की जांच करानी शुरू कर देनी चाहिए और हर 5 साल बाद इसकी बाकायदा तौर पर जांच करानी चाहिए, ताकि आप इस संगीन बीमारी से महफूज रह सकें। ये भी जानना ज़रूरी है कि हाशिमोटो थायराइड ये एक ऑटो इम्यून थायराइड मर्ज़ है जो ज़्यादातर केसों में आयोडीन की कमी की वजह से होती है। इस बीमारी में मरीज़ के
جسم کی قوت مدافعت صلاحیت اور خود کو اس کے ہی جسم کی تھائرائیڈ گلینڈ کی خراب ہو جاتی ہے۔ ہائی رسک کی حالت لائف کی کچھ خاص حالات میں تھائرائیڈ کی جانچ کرانی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس بیماری کے زد آنے میں امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو جانچ کرانی چاہیے جن کی تھائرائیڈ بیماری فیملی ہسٹری میں ہو، جنہوں نے گردن اور ریڈیشن تھراپی کرائی ہو، اور جن میں ڈائبٹیز 1 ہو۔ جو لوگ آٹو امیون سے متاثر ہوں انہیں جن کے خون میں تھائرائیڈ اینٹی باڈیز بنتی ہیں۔ صلاح سمیت یہ مضمون صرف عام معلومات کے لیے ہے۔ آپ کسی بھی مزید معلومات کے لیے آپ کسی ماہر معالج یا ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔